नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। 1962 के युद्ध से लेकर 2020 की गलवान घाटी हिंसा तक चालाक चीन मौका पाते ही भारत की पीठ में छुरा भोंकने से बाज नहीं आता। इसीलिए भारत उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने की भूल अब कभी नहीं करता। इसीलिए गलवान घाटी में तनाव भले ही कम हो गया हो, लेकिन भारत कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए सेना के तीनों अंगों को 300 करोड़ रुपए की खरीदी का अधिकार दे दिया, जिससे वो आपात स्थिति में अपनी जरूरतों के मुताबिक कोई भी उपकरण खरीद सके। उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा सुरक्षा स्थिति और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों की मजबूती की जरूरतों को देखते हुए बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद यानी डीएसी की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि डीएसी ने 300 करोड़ रुपए तक की तात्कालिक पूंजीगत खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों को अधिकार दिया, जिससे कि वे आपात अभियान के दौरान अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सरकार के इस फैसले के बाद खरीद से जुड़ी समय सीमा कम हो जाएगी और इससे खरीद के लिए 6 महीने के भीतर ऑर्डर देना और 1 साल के भीतर संबंधित वस्तुओं की उपलब्धता की शुरुआत सुनिश्चित होगी। यही नहीं, रक्षा मंत्रालय ये भी जानकारी दी कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध के बीच सेना के तीनों अंगों ने अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में कई तरह के सैन्य उपकरणों, अस्त्र शस्त्रों और सैन्य प्रणालियों की खरीद शुरू भी कर दी। सेना के हाथ मजबूत करने के लिए मोदी सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही है। इससे पहले सरकार ने सीमा पर तनाव को देखते हुए सेना को खाली छूट दे दी थी, जिससे वो चीन को सबक सिखा सके। यही नहीं, सीमा पर जब चीन ने हथियार और सेना बढ़ाए तो भारत ने भी उसके बराबर सेना तैनात कर दी। भारत की तरफ से मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद बैकफुट पर आए चीन को आखिरकार वापस लौटना पड़ा।